ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे गाँव को ये पैगाम दे, मैं वापस आऊँगा, मैं एक दिन आऊँगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में। दोस्तों रटने का झंझट नहीं और भूलने का टेंशन नहीं दोस्तों, क्योंकि हम लेकर आए हैं दोस्तों आपके सामने त्रिकोणमिति का एक शानदार ज़बरदस्त ट्रिक। दोस्तों आपको किसी भी वैल्यू को याद नहीं करना होगा दोस्तों, और आसानी के साथ आप परीक्षा में बना सकते हैं दोस्तों, अगर आप एक बार इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। दोस्तों हम कर रहे हैं दोस्तों अल्फा स्टडी के कलम से क्रांति दोस्तों। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या हुए वह ट्रिक। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको देंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी दोस्तों। आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। एक हम लिख दिए 0, ठीक है, फिर लिख दिए आपको 1, ठीक है, फिर लिख दिए 2, फिर लिख दिए 3 और फिर लिख दिए 4। यहाँ तक क्यों लिखे? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसके बटा में भी 4 दे देंगे, और इसके भी बटा में 4 दे देंगे, इसके भी बटा में 4 दे देंगे, इसके भी बटा में और इसके भी बटा में 4 दे दिए। इसको भी रूट के अंदर डालेंगे, 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 इसको भी रूट के अंदर डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिख दिया, क्योंकि हमको 5 ठो वैल्यू है थीटा का, तो यहाँ से 0 से शुरू करते हैं। सब में 4 से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। जब इसमें डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा 0, यह क्या आ जाएगा 1/2, और यह क्या आ जाएगा 1/√2, और यह क्या आ जाएगा √3/2, और यह क्या आ जाएगा 1। दोस्तों यह जो वैल्यू हो गया यह साइन थीटा का हो गया। क्या चीज़ का? साइन थीटा में अगर आप बात करें तो 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ठीक है, और 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। फिर उसी प्रकार 45 का वैल्यू 1/√2, फिर 60 का वैल्यू √3/2, ठीक है, और 90 का वैल्यू 1। दोस्तों कैसे हुआ समझ में आया? पहले हम लोग क्या किए कि पहले 0 1 2 3 4 संख्या लिख दिए, फिर सब में 4 से डिवाइड किए। तो जब डिवाइड करेंगे संख्या में 0 से, संख्या से 0 में तो 0 आएगा, ठीक है। फिर इसको आप करिएगा तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और इसको देखिएगा तो 2 का वर्गमूल जैसे 2/4 हुआ, और इसको रूट के अंदर रखेंगे तो इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा √1/2, और ये आपका रूट अंदर अगर पूरा कर दे रूट अंदर 1/2 है, 1 का वर्गमूल 1 का √2, तो क्या आ जाएगा 1√2। तो ये आ गया आपका किसका वैल्यू 45 का, ठीक है। और फिर अगर तीसरे बात में बात करें तो 4 का वर्गमूल 2 और √3 का वर्गमूल नहीं होगा तो छोड़ देंगे, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका 1 हो गया। अब देखिए साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2, और साइन 90 बराबर 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों साइन का जो 90 होगा ना, साइन का जो 90 होगा, अगर कॉस थीटा की बात करें, कॉस की बात करें तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, साइन का जो 90 होगा वह कॉस का क्या होगा 0 होगा। साइन का जो 90 होगा वो कॉस का 0 होगा। साइन का जो 60 होगा कॉस का क्या होगा 30 होगा, ठीक है। और साइन का जो 45 होगा वो कॉस का भी 45 होगा। साइन का जो 45 होगा वो कॉस का भी 45 होगा, और इसका जो साइन का जो 30 होगा वह इसका 60 होगा, और साइन का जो 0 होगा यह इसका 90 होगा। तो ये क्या आ जाएगा 1, फिर आ गया √3/2, फिर क्या आ गया √3/3 हो जाएगा 1/√2, और फिर ये क्या आ जाएगा 1/2, और ये क्या आ गया 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि cos 0 बराबर 1, cos 30 बराबर √3/2, cos 45 बराबर 1/√2, cos 60 डिग्री बराबर 1/2, और cos 90 डिग्री बराबर 0। इतना तो समझ गए दोस्तों, कैसे किए हैं उस बात को भी समझ गए। अब देखिए, अब जरा ध्यान देंगे दोस्तों,
बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब का ट्रिक है दोस्तों। कैसे किए समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब एक फार्मूला आप लोग पढ़े होइएगा, ठीक है। कैसे किए हैं कि 0 लिख दिए हैं, 1 लिख दिए हैं, 2 लिख दिए हैं, 3 लिख दिए हैं, 4 लिख दिए हैं, सब में 4 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए हैं। एक बार पुनः समझा रहे हैं और फिर उसके बाद सबको रूट अंदर में डाल देते हैं और इसका जो वैल्यू बाहर निकल के आता है वो सब सीरियल बाई साइन का वैल्यू आते जाता है। तो साइन का भी वैल्यू मालूम हो गया आपको और कॉस का भी वैल्यू मालूम हो गया, ठीक है। यानी यह आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। एक बार पुनः समझिए, यह आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा 1/√2, यह आ जाएगा रूट अंदर 3/2 और यह क्या आ जाएगा 1। यह हो जाएगा साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही गजब का ट्रिक है। अब ये आपको कॉस पता चल गया, क्या पता चल गया, कॉस पता चल गया और क्या पता चल गया, साइन पता चल गया। अब आप देखिए एक फार्मूला पढ़े होंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है टैन थीटा। क्या होता है दोस्तों, टैन थीटा। दोस्तों बहुत ही गजब बात बताने वाले, जरा ध्यान देंगे। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों और वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने लगिए दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यानी साइन में हम कॉस से डिवाइड करेंगे ना तो वह टैन का वैल्यू निकलते चला आएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला अगर हम साइन में कॉस से डिवाइड करते हैं तो 0/1 मतलब क्या आ जाएगा 0, तो टैन 0 डिग्री बराबर 0। फिर दूसरा अगर डिवाइड कीजिएगा तो 1/2 में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिखना रूट अंदर 3/2। तो अब इसको क्या लिखिएगा 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये रूट अंदर 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। चौथा बटा है इसीलिए कटने के बाद क्या आया 1/रूट अंदर 3। फिर उसके बाद देखिए, फिर अब अगर आगे डिवाइड करिएगा तो आपको 1/2 में 1/रूट अंदर 2 में डिवाइड करना है 1/रूट अंदर 2 से। तो क्या आ जाएगा 1/रूट अंदर 2 इंटू 1/रूट अंदर 2/रूट अंदर 2/1। कटने के बाद क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 आया, ठीक है। फिर उसके बाद रूट अंदर 3 में 2 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा रूट अंदर 3, तो ये आ जाएगा रूट अंदर 3। अब देखिए, अब हमको डिवाइड करना है क्या चीज़ में, अब डिवाइड करना है हमको, अब डिवाइड करना है क्या 1/0। यानी कहने का मतलब है कि किसी संख्या में 0 से भाग करना है। किसी संख्या में किससे भाग करना है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों बोल रहे हैं, किसी संख्या में हमको 0 से डिवाइड करना है। देखिए दोस्तों 1/ क्या है 0, यानी किसी संख्या में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वह इन्फिनिटी आता है। क्या आता है, इन्फिनिटी। क्या आता है दोस्तों, इन्फिनिटी, यानी अनंत तक जाएगा, इसका कोई बात नहीं होगा। लेकिन 0 में हम किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वह 0 होता है। यह बात आप अपने दिमाग में रखेंगे। अब जरा ध्यान देंगे दोस्तों, अब इसके बाद कैसे मान निकालेंगे उसको भी समझिए। देखिए साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। क्या होता है 1/कॉसेक थीटा। तो इसको पलटिएगा, साइन को उल्टा करेंगे, यानी साइन को उल्टा करेंगे तो साइन का क्या है 0 और 0/1 है, और इसको पलटिएगा तो 1/ क्या हो जाएगा 0, 1/0। यानी कहने का मतलब हो गया कि कॉसेक 0 बराबर भी इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉसेक 0 बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको 1/2 को पलटेंगे, 1/2 को पलटेंगे तो 2/1 मतलब 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1/√2 को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा √2/1 मतलब √2 आ जाएगा। फिर इसको पलटिएगा, रूट अंदर 3/2 को पलटिएगा तो 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 आ गया।
और फिर अगर लास्ट में 1/1 को पलटिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। फिर देखिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, एकदम इत्मीनान से सीखते जाइए, एकदम विभिन्न सेकेंड में आप क्वेश्चनों को उड़ाइएगा दोस्तों। बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आप जैसे ही रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं दोस्तों, तो इस टेबल से अगर क्वेश्चन पूछता है तो उस समय विद्यार्थी के दिमाग में टेबल रहता नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा चीज है कि आप पढ़ेंगे भूलेंगे, पढ़ेंगे भूलेंगे। लेकिन ये जो ट्रिक हम बताए हैं इससे आप आसानी से के साथ उड़ाइएगा। अब देखिए कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। क्या होता है, 1/सेक थीटा। तो जो कॉस का वैल्यू होगा उसको रिवर्स करते जाएंगे तो सेक का वैल्यू निकलते जाएगा। तो पहला क्या है 1, तो 1 को रिवर्स करेंगे तो 1 हो जाएगा। दूसरा क्या है √3/2, तो 2/√3। और दूसरा क्या है 45 में क्या है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। फिर उसके बाद क्या है 1/2 तो 2, और फिर उसके बाद क्या है 0, तो 0/1 है तो इसको करेंगे तो 1/0। तो 1/0 का मतलब क्या हुआ, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखिए अब आया आपको tan थीटा। क्या आया, tan थीटा दोस्तों। तो tan थीटा का कैसे हम लोग निकालेंगे उसको भी समझ लीजिए। तो सॉरी cot थीटा आ गया दोस्तों। अब लास्ट हमारा बच गया cot थीटा। तो cot किसका उल्टा होता है, तो tan का। तो tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहला है tan थीटा का क्या है 0 है, 0/1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/0। तो ये भी इन्फिनिटी होगा। क्या होगा, इन्फिनिटी। उसके बाद ये हो जाएगा √3 पलटिएगा तो, और इसको पलटेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या है लास्ट में ये है क्या है, इसका मतलब है इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यानी इन्फिनिटी का मतलब है, तो इन्फिनिटी की जगह पर क्या आ जाएगा 0। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कैसे आप इस क्वेश्चनों को आप बनाइएगा। अब इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी मिलेगा, उसको आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। कैसे सॉल्व करिएगा उसको आप समझ लीजिए। जैसे अगर आपको कहेगा कि साइन 60 डिग्री इनटू कॉट, ठीक है, कॉस 30 डिग्री को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे कीजिएगा, साइन 60 क्या है, साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू देख लीजिए √3/2, और cos 30 का वैल्यू भी √3/2। √3 में √3 हो जाएगा, 3/4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ आप टेबल को समझ गए होंगे दोस्तों कि कैसे आपको टेबल को बनाना है। एक बार हम फिर आपको रिमाइंड करा देते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 सब में 4 से डिवाइड, और सब में 4 से डिवाइड का मतलब हुआ कि सब में 4 से क्या करना है, भाग देना है, और सबको रूट में डाल देना है। किस में डाल देना है सर, रूट में डाल देना है भाई साहब, रूट में डाल देना है, रूट में डाल देना है भाई साहब। तो ये आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 1/2, यह हो जाएगा 1/√2, यह हो जाएगा √3/2, और ये 1 हो जाएगा। ये साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा, या साइन 30 का हो जाएगा, या साइन 45 का हो जाएगा, या साइन 60 का हो जाएगा, और साइन 90 का। इसको रिवर्स करेंगे कॉस को। तो इस तरह से तमाम प्रकार के बातें को हम समझा दिए दोस्तों। अगर वीडियो जरूर अच्छा लगा तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।